वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को व 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये जो बिरसा आंदोलन है, ये कब से कब तक चलाया गया था? 1895 में ये स्टार्ट हुआ था और 1900 तक चला था। बिरसा मुंडा के द्वारा जो है 1995 में बिरसायत पंथ की स्थापना की गई। इन्होंने खुद को जो है सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। ठीक है, बिरसा मुंडा को ही जो है मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा उलगुलान। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? अगर उलगुलान का अर्थ पूछा जाए तो उलगुलान का अर्थ क्या होता है? विद्रोह होता है। तो इसको मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह का जो हेडक्वार्टर था, मतलब मुख्य केंद्र था, ये कहां पर था? खूंटी में था। ठीक है, खूंटी में था। और खूंटी में जो है कहां पर? दम्बारी बुरु पहाड़। किस पहाड़ में? दम्बारी बुरु पहाड़। ठीक है, खूंटी के दम्बारी बुरु पहाड़ में। ठीक, अब देखिए, जब ये विद्रोह हो गया तो इस विद्रोह के पश्चात जो है परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि दो बनाया गया। 1902 में गुमला बनाया गया और 1903 में जो है खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है दो अनुमंडल का निर्माण होता है। क्या हो गया? एक तो 1902 में गुमला और 1903 में जो है क्या बनाया गया? खूंटी को बनाया गया अनुमंडल। ठीक है, इसका अगर प्रमुख गीत जो इसमें गाया जाता था, ये क्या था? गीत के बारे में बात करेंगे तो कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग, ये जो है इसका प्रमुख गीत है। ठीक है, ये जो है इसी में गाया जाता था। अब हो विद्रोह की बात करेंगे तो हो विद्रोह 1820 से स्टार्ट हुआ और 21 तक चला। कोल विद्रोह की बात करें तो झारखंड का पहला जो जनजातीय अगर विद्रोह होगा तो क्या होगा? कोल विद्रोह होगा। ठीक है, झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह जो होगा ये कौन सा होगा? कोल विद्रोह। और ये 1831 से स्टार्ट होकर जो है कब तक चला था? बस्ती तक चला था। मुंडा विद्रोह तो हमने जान लिया 95 में स्टार्ट होके 1900 तक चला था। फिर संथाल विद्रोह को जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है भारत की पहली जन क्रांति की संज्ञा दी गई। कोल विद्रोह जो है झारखंड का पहला था, ठीक है, जनजातीय विद्रोह, लेकिन ये भारत का पहला जनजातीय विद्रोह जो था ये कौन था? संथाल विद्रोह। ठीक है, और ये कब से कब तक चला? ये 1855 से स्टार्ट हुआ, 1856 तक चला। इसमें जो नेता थे ये कौन कौन थे? सिद्धो कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये सभी क्या थे? 6 थे। इनकी संख्या कितनी थी? 6 थी, जिसमें से 4 भाई थे। ऊपर वाले 4 भाई हैं और नीचे में 2 क्या थे? बहनें थी। ठीक है, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता को जो है क्या कहा जाता है? देखिए, असुर जनजाति जो है, अगर हम आदिम जनजाति की बात करें, आदिम जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है?
8 है, मतलब 8 जो है टाइप की आदिम जनजाति है, जिसमें से एक असुर जनजाति भी आती है। और ये जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। सबसे प्राचीनतम ये क्या है, जनजाति है। और इनका एंट्री जो है झारखंड में किधर से हुआ था एंट्री? फ्रॉम एमपी से, मध्य प्रदेश से जो है इनका एंट्री होता है। कहां पर? झारखंड में। ठीक है। और ये जो है झारखंड में तो सबसे प्राचीनतम जनजाति है ही, और साथ ही आदिम जनजाति, सबसे जो प्राचीनतम आदिम जनजाति है। ठीक है। तो असुर जनजाति जो है सबसे प्राचीन जनजाति भी है, और आदिम जनजाति में भी सबसे पुराना आदिम जनजाति कौन सा है? यही है, असुर जनजाति है। ठीक है। अब इनका जो संबंध है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी है। ठीक है। इनका जो संबंध है ये किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से भी है। सिंधु घाटी सभ्यता से इनका संबंध है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखेंगे इनका जो उपनाम है, इनको जो है इनका उपनाम क्या चीज है? पूर्वा देवा के नाम से भी ये जो है जाने जाते हैं, पूर्वा देवा। ठीक है। असुर जनजाति को जो है पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो भाषा है, ये जो भाषा का यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं? असुरी भाषा बोलते हैं। असुरी भाषा बोलते हैं। और कहीं कहीं पर जो इसको मालय भाषा भी कहा जाता है। मालय भाषा, असुरी भाषा को जो है मालय भाषा बोलते हैं। और ये जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, भाषा परिवार का भाषा ये। तो असुर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? असुरी भाषा, या इसको आसुर भी बोलते हैं। इसमें जो गोत्र होता है, ठीक है, गोत्र होता है, तो इसमें गोत्र को क्या बोलते हैं? पारस कहा जाता है। पारस, याद रखिएगा कि गोत्र को किस नाम से असुर जनजाति में बोलते हैं? पारस के नाम से जानते हैं। जो इसमें युवा गृह होता है, युवा गृह किसको बोलते हैं? जहां पर एक विशेष जनजाति जो है से रिलेटेड, वहां पर जो नव युवक हैं, युवतियां हैं, उनको जो है उनके समाज से रिलेटेड बातों को जो है बताया जाता है। जैसे असुर जनजाति के समाज से जो बात बताया जाएगा ये युवा गृह में बताया जाएगा। और इसी युवा गृह को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें जो है क्या बोलते हैं? गीती ओड़ा, गीती ओड़ा। और ये बता दें कि जो मुंडा जनजाति में है, मुंडा जनजाति में भी युवा गृह को क्या गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। और जो उरांव जनजाति है उसमें घुमकुड़िया के नाम से, ठीक है। और जो संथाल जनजाति है उसमें घोटुल के नाम से जाना जाता है। तो असुर जनजाति में क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा। और ये मुंडा ट्राइब्स में भी इसी नाम से जाना जाता है। मुंडा ट्राइब्स में भी इसी नाम से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है। इसमें देखिए एक बधु मूल्य होता है। ठीक है, बधु मूल्य, जितनी भी जनजाति है उसमें बधु मूल्य कहीं कहीं पर जो है लिया जाता है। और बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है। बधु मूल्य को जो है क्या कहा जाता है? डाली टका। ठीक है, बधु मूल्य को डाली टका के नाम से जानते हैं। गोत्र को किस नाम से जानते हैं? पारस के नाम से जानते हैं। ठीक। इसमें जो प्रमुख पेशा होता है इनका जो प्रमुख पेशा होता है ये क्या होता है? लोहा गलाने का काम होता है। लोहा गलाकर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट आकृति बनाते हैं। लोहा गलाने का काम इनका होता है। और इस पेशा की उन्नति के लिए इनके द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कुटसी त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कुटसी। ठीक है, ताकि जो है इस जो लोहा गलाने का कार्य इसमें उन्नति हो सके।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुर्सी पर्व जो है किसमें मनाया जाता है, तो असुर जनजाति में जो है कुर्सी त्योहार मनाया जाता है। अब इसमें देखिए जो प्रमुख देवता होते हैं ये कौन होते हैं, जो प्रमुख देवता होते हैं ये कौन होते हैं, तो जिस तरह से संथाल में प्रमुख देवता कौन होते हैं, सिंगबोंगा होते हैं, उसी तरह इसमें भी जो है क्या होते हैं, प्रमुख देवता सिंगबोंगा होते हैं। ठीक है, सिंगबोंगा जो होते हैं, मुंडा में भी प्रमुख देवता कौन होते हैं, सिंगबोंगा। तो सूर्य के समान ये जो सिंगबोंगा होते हैं ये किसके समान होते हैं, सूर्य के समान। और इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है, जो सर्वोच्च देवता होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगबोंगा कहा जाता है, जो कि सूर्य के समान होता है। तो असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है, सिंगबोंगा है। ठीक है, और ठीक हो गया। अब देखिए इसमें और एक बात यार, देखिए जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रधान जो होता है जो पूजा पाठ करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैगा बोलते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति भी होती है और इसमें बैगा जो है ये धार्मिक पुजारी को जो है बैगा कहा जाता है। और इसका जो असिस्टेंट होता है बैगा का जो असिस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सुबारी कहा जाता है, सुबारी। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स को आपको याद रखना होगा। बैगा का असिस्टेंट सुबारी होता है जो कि असुर जनजाति में होता है। नेक्स्ट क्या हो गया, देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो ये जो है देवमनिया नामक महिला जो है ये ताना भगत आंदोलन जो कि सिसई में फैला हुआ था, सिसई क्षेत्र में ये लीड कर रही थी। ठीक है, देवमनिया जो है एक महिला थी जो कि ताना भगत आंदोलन को जो है सिसई क्षेत्र में लीड कर रही थी। तो देखिए आपने बिरसा मुंडा पढ़ा, बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार जो है किसको माना जाता है, ताना भगत आंदोलन को। ठीक है, जो बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार जो है ये कौन सा होगा, ताना भगत आंदोलन, या कहीं कहीं पर इसको टाना भगत भी लिखा जाता है। ठीक है, आंदोलन। और इसके जो मेन थे, मेन कौन थे, जतरा भगत थे। इसका उपनाम जो है उरांव आंदोलन भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, या उसको कुडुक आंदोलन भी कहा जाता है, कुडुक आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको जो है उरांव आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि उरांव की भाषा क्या कहलाती है, कुडुक कहलाती है, इसलिए इसको कुडुक आंदोलन भी कह सकते हैं, या उरांव आंदोलन के नाम से भी ताना भगत आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है, ये जो आंदोलन इसका स्टार्टिंग कौन किया था, इसका स्टार्टिंग किया था जतरा भगत। और जतरा भगत जो है कहां से बिलोंग करते हैं, ये गुमला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जतरा भगत जो है गुमला से बिलोंग करते हैं। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 21 अप्रैल 1914 को जो है, 21 अप्रैल 1914 को जो है ये ताना भगत आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था, गुमला से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा जतरा भगत का जो धार्मिक गुरु था ये कौन था, जतरा भगत के जो धार्मिक गुरु थे, धर्म से रिलेटेड जो इनको सीख दिया, ये कौन था, तुरिया भगत। इनका नाम था क्या, तुरिया भगत, तुरिया भगत। ठीक है, और तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने इसको लीड किया, जैसे हो गया मांडर, मांडर से कौन था, मांडर से था शिबू भगत। बाद में इसी शिबू भगत जो है मांस मछली खाने को लेकर जो है ये 2 वर्गों में बट गया था। ठीक है, ये जो आंदोलन है 2 वर्गों में बट गया था। ये शिबू भगत जो है मांस मछली खाने वाले वर्ग में आ गए थे, मांडर से जो है शिबू भगत इसको लीड कर रहे थे। फिर बिशुनपुर हो गया, रांची का पुराना नाम बिशुनपुर, तो बिशुनपुर से कौन लीड कर रहा था, ये लीड कर रहा था भिखू भगत। ठीक है, बिशुनपुर से लीड कर रहा था बिशु भगत लीड कर रहा था। फिर घाघरा से जो है बलराम भगत लीड कर रहा था। ठीक है,
घाघरा से बलराम भगत लीड कर रहा था और सिसई से जो है ये देवमनिया लीड कर रही थी। सिसई से जो है कौन लीड कर रहा था? देवमनिया नामक महिला। ये कौन थी? देवमनिया एक महिला थी, ये लीड कर रही थी। ठीक है। युवकों के घुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो घुमकुड़िया क्या है? घुमकुड़िया एक्चुअली में युवा गृह है। अगर जनरली पूछें तो युवा गृह जो है किसी जनजाति का, प्रत्येक जनजाति का अपना युवा गृह होता है। किसी किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है, लेकिन जनरली युवा गृह जो है पाया जाता है जहां पर उनके जो बच्चे और बच्चियों हैं उनको उनके समाज से रिलेटेड सभी जो तथ्य हैं वो बताए जाते हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स में जो है अलग अलग नाम से इस युवा गृह को जाना जाता है। जैसे ये जो है घुमकुड़िया किसका होता है? उरांव जनजाति में। ठीक है, उरांव जनजाति में इसको क्या बोलते हैं? घुमकुड़िया बोलते हैं। मुंडा में इसको क्या बोलते हैं? गीती ओड़ा। अभी हमने देखा कि असुर में भी जो है गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर संथाल में इसको क्या बोला जाता है? घोटुल बोला जाता है। घोटुल संथाल में कहा जाता है। अब देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो बॉयज के लिए अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इस युवा गृह में जो एडमिशन होता है कैसे होता है? एडमिशन होता है कब? 3 वर्ष में एक बार। 3 वर्ष में एक बार। और यहां पर जब दीक्षा समारोह होता है उसी दौरान। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें एडमिशन कब होता है? 3 वर्ष में एक बार होता है। और देखिए, ये जो होता है, जो पहली बार एडमिशन होता है, पहली बार एडमिशन जब होता है यानी कि पूरा जब फ्रेश रहता है पहली बार, इसमें उसको क्या बोलते हैं? जोक रप्पा बोलते हैं। ठीक, इसमें जो है 3 बार एडमिशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जब फर्स्ट टाइम एडमिशन जो व्यक्ति लेता है उसको क्या बोलते हैं? पूना जोखर बोलते हैं। पूना जोखर बोलते हैं। जब सेकेंड टाइम यानी जब फर्स्ट टाइम लिया तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 3 वर्ष के बाद जब एडमिशन होता है तो बीच में होता है तो उसको मान जोखर बोलते हैं। मान जोखर जो सेकेंड टाइम एडमिशन लेता है, फर्स्ट टाइम को पूना जोखर, 3 साल बाद जो एडमिशन सेकेंड, और थर्ड टाइम यानी कि अगर बोलेंगे तो फिर से 3 साल के बाद जब होता है यानी कि शुरू से 6 साल के बाद हो गया जब एडमिशन लेता है, तो सबसे लास्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहा जोखर। कोहा जोखर। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि जब इनका विवाह हो जाता है व्यक्तियों का तो ऑटोमेटिकली जो है युवा गृह से जो है इनका सदस्यता खत्म हो जाता है। विवाह नहीं होना चाहिए, विवाह के पश्चात इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो पूरा फ्रेश जब एडमिशन होता है तो उसको पुनः जोखर, जब सेकेंड टाइम एडमिशन करता है तो उसको मान जोखर, और थर्ड टाइम जब एडमिशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड टाइम जब एडमिशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कोहा जोखर कहा जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसी में अब जो युवा गृह है बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर लड़कों के लिए इस जनजाति में लड़कों का जो युवा गृह होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उरांव लड़कों का जो युवा गृह होता है उसको क्या कहा जाता है? युवा गृह का जनरल तौर पर घुमकुड़िया कहा जाता है, लेकिन घुमकुड़िया का जो है जो बॉयज के लिए होता है उसको जोक रप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोक रप्पा बोलते हैं। जोक रप्पा या फिर धांगर कुड़िया। धांगर कुड़िया। ठीक है, इसको धांगर कुड़िया या धांगर कुड़िया कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो केयर टेकर होते हैं, केयर टेकर जो इसमें होता है जो देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? महतो धांगर या महतो बोलते हैं। इसको धांगर कहा जाता है या फिर महतो कहा जाता है। और इसका असिस्टेंट जो होता है, सहायक,
जो सहायता करता है इसमें, इसको कहते हैं कोतवार। ये सभी नाम आपको याद रखना है, जो सहायक होते हैं उसको कोतवार बोलते हैं। और गर्ल्स के लिए क्या होता है, उरांव गर्ल्स के लिए जो घुमकुड़िया होता है उसको क्या बोलते हैं, पेल एरप्पा। ठीक है, पेल एरप्पा। और इसको जो होता है बड़की धांगरीन केयर टेकर को, बड़की धांगरीन। इसमें जो जो बड़की धांगरीन को चुना जाता है, ये बेसिकली क्या हो सकती है, जो काफी अनुभवी होनी चाहिए। इसमें जो है अगर जो ठीक है, बस इतना याद रखिए कि बड़की धांगरीन जो है ये अनुभवी होनी चाहिए। तो युवकों के लिए, यानी कि युवक मतलब कौन सा, लड़कों के लिए जो है उसको क्या बोलेंगे, जोकरप्पा। और जो लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे, पेलरप्पा। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपए जो है सालाना कर देने को तैयार। ठीक है, तो देखिए दर्पनाथ शाह जो है ये छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास का इलाका था। ठीक है, और यहाँ पर जो है अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ बहुत आसानी से हुआ था। ठीक है, 1771 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश यहाँ पर हुआ था। उस समय जो यहाँ के राजा था दर्पनाथ शाह थे। दर्पनाथ शाह जो है ये एक नागवंशी राजा थे। ठीक है, और यहाँ जो है बहुत आसानी से इनको एंट्री मिल गया, क्योंकि ये जो छोटा नागपुर खास था, इनका तो दक्षिण में कोल्हान क्षेत्र था। ठीक है, इससे कोल्हान में जो है क्या था, लड़ाका कोल था। कोल्हान में लड़ाका कोल था जो कि इसके दक्षिण दिशा में पड़ता था। इससे भी इसको काफी खतरा था। ठीक है, मतलब हमेशा इसमें जो है इनको धमकी देते रहता था। फिर कोल्हान वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो आपका रामगढ़ का क्षेत्र था, रामगढ़ में जो कौन था, ये मुकुंद सिंह था। ठीक है, रामगढ़ का जो मुकुंद सिंह था ये भी जो है यहाँ पर लूटपाट करते रहता था, लूटपाट करते रहता था, हमेशा लूटपाट करता था। ठीक है, इनको बार बार परेशान करता था कर वसूली के बहाने। इससे भी इनको प्रॉब्लम होता था। फिर जो चेरो चेरो वंश था जो कि पलामू का, ये भी इनको काफी परेशान करते रहते थे। और चेरो वंश वाले लोग थे जो कि छोटा नागपुर का एक टोरी परगना था। ये टोरी परगना एक्चुअली में छोटा नागपुर खास का हिस्सा इसे छीन लिया गया था, छीन लिया गया था। ठीक है, तो इसी सबसे परेशान होकर जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिनसे ये जो दर्पनाथ शाही मदद मांगा था, ये कैप्टन कैमक। ठीक है, कैप्टन कैमक जो है यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे। तो दर्पनाथ शाह जो है कैमक के पास जाता है कि आपकी शरण में हम आ जाते हैं। इसलिए अंग्रेज तो था ही, आज ना कल तो छोटा नागपुर खास में चूंकि एंट्री करता है, तो ये आसानी से जो है अंग्रेजों को ये रास्ता मिल गया वहां पर एंट्री करने का। और 12,000 रुपया कर के साथ जो है ये वहां पर एंट्री कर गए कि आप दर्पनाथ शाही जो है वहां के राजा बने रहेंगे, और बदले में अंग्रेजों को जो है 12,000 रुपया सालाना कर देने को तैयार हो गया। पहाड़िया जनजाति, ठीक है, पहाड़िया नहीं है, परिया है। और ये भी जो है आदिम जनजाति का जो है, आदिम ट्राइब्स का जो है हिस्सा है। तो झारखंड में आदिम ट्राइब्स कितने हैं, 8 हैं। अगर पूरी जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में 32 है, जिसमें 8 जो है आदिम ट्राइब हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कि इनका जो निवास है झारखंड में, पहरिया ट्राइब का, पौ से पहरिया, पौ से पलामू प्रमंडल। ठीक है, पौ से पहरिया हो गया और पौ से जो है पलामू प्रमंडल हो गया। तो निवास स्थान कहाँ पर हो जाएगा पहरिया का, पलामू प्रमंडल। इसमें जो है गोत्र अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो गोत्र जो है संख्या
जीरो होगी, क्योंकि इसमें गोत्र जो है नहीं पाया जाता है, किसी टाइप का जो है इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो बधु मूल्य होता है, बधु मूल्य जो होता है ये हो जाएगा डाली। असुर में क्या था, डाली टका के नाम से, और इसमें जो है लगभग सेम ही है, डाली के नाम से जाना जाता है। इसमें जो घर होते हैं, घर को किस नाम से जाना जाते हैं, शासन के नाम से। ठीक है, इसमें जो घर होते हैं शासन के नाम से, लेकिन ये शासन जो होता है मुंडाओं में क्या, जहां पर शव को दफनाया जाता है उसको शासन बोला जाता है। बट जो है मुंडा में शासन क्या होता है, शव को दफनाने का स्थान होता है, शव को दफनाने का स्थान। ठीक है, उसको शासन बोलते हैं। मुंडाओं में ऐसा होता है, मुंडा में जो है शव को दफनाने का स्थान को शासन कहा जाता है, लेकिन पहरिया में जो है घर को शासन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, झोपड़ी नुमा घर, अगर यही घर कैसा होगा, झोपड़ी नुमा होगा, झोपड़ी नुमा घर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पुराला कहा जाता है, पुराला। ठीक है, झोपड़ी नुमा घर को पुराला कहा जाता है। भैयारी क्या कहा जाता है, ठीक है, चेरो जनजाति में जो भैयारी होता है वो क्या होता है, चेरो जनजाति में जो भैयारी होता है उसके पंचायत को हम लोग भैयारी बोलते हैं। तो इसमें भी जो है जो पंचायत होता है, ठीक है, जो पंचायत होता है पहरिया में, उसको क्या बोला जाता है, भैयारी कहा जाता है पंचायत को। झाला क्या होता है इसमें, ठीक है, तो झाला किसको बोलते हैं, अच्छा, कुराला जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, देखिए कुराला जो होता है ये जो अलग चीज हो गया कुराला। ठीक है, तो जो झोपड़ी नुमा घर होता है इसको झाला बोलते हैं। ठीक है, तो झौ से झोपड़ी, झौ से झाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहरिया जनजाति में जो है झोपड़ी नुमा घर को क्या बोलते हैं, झारा। तो कुराला किसको बोलते हैं कि चूल्हे की गिनती की जाती है, पहरिया जनजाति में जो है परिवार की गिनती चूल्हे के आधार पर की जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुराला कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं, परिवार की गिनती चूल्हे के आधार पर, परिवार की गिनती जो है चूल्हे के आधार पर, चूल्हे के आधार पर। कितना परिवार है एक घर में, तो जितना चूल्हा रहेगा उतना परिवार क्या है किया जाता है, और इसी चूल्हे को जो है इसमें क्या बोलते हैं, कुराला कहा जाता है। ठीक, ठीक है, अच्छा, इसमें जो है मुखिया रहेगा, जो मुखिया रहेगा उसको या तो पाहन कहेंगे या फिर महतो कहेंगे। ठीक है, जो मुखिया रहेगा उसमें महतो कहेंगे, पाहन नहीं, महतो या प्रधान कहा जाता है। महतो या प्रधान कहा जाता है। ठीक है, प्रधान कहेंगे या फिर महतो कहेंगे मुखिया को। देखिए ये जो है भैयारी, अगर चेरो हम लोग ट्राइब की बात करेंगे तो भैयारी पंचायत को भैयारी कहा जाता है, और इसमें जो है भैयारी भी कहा जा सकता है या जाति गोड़ भी कहा जा सकता है, जाति गोड़। ठीक है, जाति गोड़ भी बोलते हैं या फिर भैयारी भी पंचायत को कहा जाता है। पहरिया जनजाति में जो सबसे प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे प्रमुख देवता जो होते हैं पहरिया में, ये धरती माता को कहा जाता है। ठीक है, जो धरती है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें देवता है, कौन, धरती। और जो पूर्वजों की पूजा होती है इसमें, इसको मुआ पूजा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए याद रखिए कि ये झाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। पहरिया जनजाति में जो मुआ पूजा है
का संबंध किससे है? तो मुआ पूजा का संबंध पूर्वजों से है। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य पेशा अगर कहा जाए पहरिया जनजाति का, मुख्य पेशा क्या है, जो इसका काम है ये क्या है? सबसे पहला हो गया कि ये बांस का टोकरी बनाना, बांस का टोकरी बनाना। ठीक है, इनका मुख्य पेशा है। इसके अलावा जो है ये ढोल भी बनाते हैं, ढोल बनाना। ठीक है, ढोल बनाना हो गया। अच्छा, तो इसमें जो प्रधान या महतो उसको बोलते हैं, लेकिन धार्मिक प्रधान किसको कहा जाता है? धार्मिक प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं इसमें? ठीक है, जो पहरिया जनजाति में धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? देहुरी कहा जाता है, देहुरी। धार्मिक प्रधान को पहरिया जनजाति में देहुरी कहा जाता है। अच्छा, जो इसमें कृषि है, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। तो इसमें जो है किस नाम से? बिथोड़ा के नाम से जाना जाता है। बिथोड़ा क्या है? स्थानांतरण कृषि है, या फिर कहीं कहीं पर इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि, जिसको बिथोड़ा। तो बिथोड़ा किस में होता है? पहरिया जनजाति में बिथोड़ा होता है। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा, किस राज्य से करना पड़ा था? तो देखिए, ये सभी जो है, जो खड़गडिया हो गया, कुंडा हो गया, कैंदी हो गया, रामगढ़ हो गया, ये सभी जो है हजारीबाग क्षेत्र का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो लेकिन देखिए, तभी चल रहा था पलामू अभियान। ठीक है, जब एंट्री करने के बारे में इसमें सोच रहा था तो तभी चल रहा था कहां पर? पलामू अभियान। और अंग्रेज जो है पलामू के क्षेत्र में जो है अपना अधिकार करने के लिए जो है काफी तरह से बिजी थे, ये और किसी भी क्षेत्र की ओर जो है नहीं देख रहे थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि ये जो रामगढ़ का जो उस समय राजा था, ये कौन था? मुकुंद सिंह था, मुकुंद सिंह था। ठीक है, रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह था। तो ये अंग्रेज चाहते थे कि पलामू अभियान में मुकुंद सिंह उनकी हेल्प करे। बट मुकुंद सिंह एक ऐसा राजा था जो किसी के अधीन में कभी भी नहीं रहा, ना कि किसी के अधीनता स्वीकार करना चाहता था। इसलिए ये अंग्रेजों की हर बातों को जो है झुटलाता गया, मतलब कोई भी किसी का बात ये नहीं लेता था, ना किसी से डरता था। देखिए, एक बात याद रखिए कि पहले रामगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रामगढ़ जो है ये सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। जितना भी ये खड़गडिया हो गया, कुंडा हो गया, कैंदी हो गया, रामगढ़ हो गया, तो सबसे ज्यादा जो समृद्ध राज्य है ये कौन था? रामगढ़ राज्य था। ठीक है, तो रामगढ़ की स्थापना जो है बागदेव सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा किया गया। बाद में इसमें जो है दलेल सिंह जो है एक राजा हुआ, इसको दलसा के नाम से भी जाना जाता है, दलसा। इसका पुत्र कौन था? विष्णु सिंह था। इसका पुत्र कौन हुआ? विष्णु सिंह हुआ। और इसी का जो भाई हुआ विष्णु सिंह का, ये कौन था? मुकुंद सिंह था। ये शायद से अपना भाई नहीं था, ये चचेरा भाई था मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह, बस समझ में आ गया मुकुंद सिंह कहां से है? ये दलेल सिंह का बेटा था विष्णु सिंह, उसी का कोई चचेरा भाई था मुकुंद सिंह। तो ये मुकुंद सिंह जो है काफी आक्रामक था, किसी का नहीं लेता था। तो अंग्रेज क्या चाहता था कि पलामू अभियान में ये जो है इसकी मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बल्कि ये क्या करता था कि अंग्रेज का अगेंस्ट में काम करता था, हमेशा से जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट में काम करता था। पहला तो हो गया
कि पलामू अभियान में जो है जो चेरो राजा थे, ठीक है, पलामू अभियान में कौन थे? चेरो राजा चित्रजीत राय, और इसका दीवान था जयनाथ सिंह। चेरो राजा कौन था? चित्रजीत राय, और इसका दीवान हो गया जयनाथ सिंह। तो ये चित्रजीत राय की मदद करने लगा पलामू अभियान में, ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि चित्रजीत राय को जो है मदद ना करें, लेकिन ये अंग्रेज के अगेंस्ट में गया, चित्रजीत राय की मदद कर दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरह जो कंपनी के विरुद्ध, कौन सी अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उन लोगों को अपने यहाँ शरण न दें, लेकिन मुकुंद सिंह क्या करता था? शरण भी दे देता था। इन्होंने जो कंपनी की दूत थी, एक कंपनी का दूत था, उसका हत्या कर दिया। कंपनी ने इनके पास एक दूत भेजा था, उसकी हत्या कर दिया था इसने, ठीक है। कंपनी मतलब अंग्रेज, अंग्रेजी हुकूमत का दूत मुकुंद सिंह के पास आया था, जो कि मुकुंद सिंह ने उसकी हत्या कर दी। अपने क्षेत्र में जो है एक फ्रांसीसी लॉ नामक फ्रांसीसी का जो है यहाँ पर उनके अनुयायी यानी कि जो उसके सपोर्टर्स थे उनको जो है अपने यहाँ शरण दे दिया। यानी कि जो भी काम था ये बिल्कुल अगेंस्ट करने लगा, ठीक है। ये कंपनी के विरुद्ध जो है लोगों को भड़काना शुरू कर दिया मुकुंद सिंह, ठीक है। तो इससे जो अंग्रेज काफी नाराज हो गए थे, और बस पलामू अभियान खत्म होने की देरी थी, इसके बाद जो है मुकुंद सिंह पर वो अटैक करने वाला था। देखिए इसमें जो कुंडा था, कुंडा जो है ये काफी अंग्रेजों का जो है सपोर्टर था, क्योंकि इनके द्वारा जो है पलामू अभियान में अंग्रेजों को जो है काफी मदद कर दिया गया। इसी कारण से जो है कुंडा क्षेत्र को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। कोई भी टैक्स इनको जो है नहीं देना होता था, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, इंग्लिश ऑफिसर थे, यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे इस क्षेत्र में, ये भी कौन थे? कैमक ही थे, जैकब कैमक। और यहाँ पर एंट्री जो अंग्रेजों का होता है ये कब होता है? हजारीबाग क्षेत्र में जो अंग्रेजों का एंट्री होता है रामगढ़ में, अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ में अंग्रेजों का एंट्री कब होता है? 1773 ईस्वी में जो है अंग्रेजों का जो है एंट्री होता है। एंट्री अंग्रेजों का याद रखना है, ठीक है। और जो अंग्रेज के चहीते थे, मुकुंद सिंह को हटाकर जिनको अंग्रेज यहाँ पर बनाना चाहते थे, कौन था? तेज सिंह। तेज सिंह को जो है रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। कब किया गया? 1774 में, मुकुंद सिंह को हटाकर। मुकुंद सिंह चूंकि भाग गया था, ठीक है, मुकुंद सिंह जो है भाग गया था, और उसके बाद जो है तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया गया। किस राज को? रामगढ़ को। सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या था? ये मुख्य बाह्य संथाली फिल्म था। ये संथाली फिल्म, लेकिन प्रथम सिर्फ फिल्म बोला जाए, ठीक है, अगर सिर्फ प्रथम फिल्म बोला जाएगा तो क्या होगा? अगर प्रथम फिल्म बोला जाए तो आक्रांत होगा। ये प्रथम नागपुरी फिल्म बोला जाए, ठीक है, नागपुरी फिल्म बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोनाकर नागपुर। सोनाकर नागपुर जो है ये प्रथम नागपुर फिल्म हो जाए, नागपुरी फिल्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बैगा जनजाति में, देखिए बैगा जो होता है असुर जनजाति का प्रधान भी होता है, और बैगा जो एक जनजाति भी होता है, ट्राइब्स भी होता है। सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है बैगा में? तो ये क्या कहलाता है? मुकद्दम कहलाता है। और आप याद रखिए कि बैगा जनजाति जो है
लगभग थोड़ा थोड़ा जो है इसका किससे मिलता है, द्रविड़ प्रजाति से। ठीक है, ये जो है बैगा जनजाति किस प्रजाति का हिस्सा है, द्रविडियन का हिस्सा है, द्रविड़ प्रजातीय। ठीक है, बैगा जनजाति जो है अधिकतर किस में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है, लेकिन ये बैगा जो आता है ये द्रविड़ प्रजाति का जो है हिस्सा है। और इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि झारखंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उपेक्षित प्रजाति यही है, सबसे झारखंड की जो है, सबसे नहीं, झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, एक उपेक्षित जनजाति है, यानी कि इनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला दर्जा। तो झारखंड की उपेक्षित जनजाति कौन आता है, बैगा आता है। ठीक है, और सामुदायिक पंचायत का जो मुखिया कहलाता है ये क्या है, ये मुकद्दम कहलाता है। अच्छा, इसमें एक नृत्य का फॉर्म है मेल के लिए जो है पुरुष से, दो टाइप का है, एक दसन या सैला नृत्य, ये दसन या सैला नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और रीना नृत्य जो है फीमेल के लिए, यानी कि महिला प्रधान नृत्य हो गया रीना नृत्य। ठीक है, रीना नृत्य जो है महिलाओं के लिए है, लेकिन दसन या सैला जो है किसमें है, मेल के लिए है। अगर इसमें प्रमुख पेशा कहा जाएगा तो वैद्य का कार्य भी ये करते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख पेशा वैद्य भी है, तंत्र मंत्र की का कार्य भी किया करते हैं, ओझा झाड़फूक वाला तंत्र मंत्र का कार्य, या फिर कुछ वर्ग जो है मजदूरी भी इसमें करता है बैगा में। ठीक है, इसमें जो प्रमुख देवता होते हैं, जो प्रमुख देवता होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बड़ा देवता बोलते हैं, बड़ा देवता। ठीक है, प्रमुख देवता जो होते हैं बड़ा देवता कहा जाता है, बैगा में प्रमुख देवता को बड़ा देवता, और इनका जो निवास स्थल होता है ये क्या होता है, साल वृक्ष, साल वृक्ष जो होता है इनका निवास स्थल होता है। ठीक, जो पवित्र पशु होता है इसमें, पवित्र पशु जो होता है ये क्या होता है, बाघ, बाघ क्या होता है, पवित्र पशु होता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट मेरा दो याद रखिए, इम्पोर्टेंट पर्व जो होता है, अच्छा, चरेता, एक होता है चरेता, ये चरेता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष का जो है प्रथम पर्व है चरेता, चरेता जो है वर्ष का प्रथम पर्व है। और एक दूसरा क्या होता है, रसनावा, रसनावा, नावा से याद रखिए 9 वर्ष में एक बार, रसनावा जो है 9 वर्षों में एक बार, 9 वर्षों में एक बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। रसनावा, नावा से याद रखिए 9, तो 9 वर्षों में एक बार जो मनाया जाता है उसको रसनावा। और चरिता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ष का प्रथम त्योहार है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है। अब देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी जो एक्ट है ये कब लागू हुआ है, 11 नवंबर 1908 को। ठीक है, और ये जो एक्ट है इसका खाका, यानी कि जो इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो है अध्याय की जानकारी, इसमें जो धारा लगेंगे, इसका तैयार क्या, जॉन एच हॉफमैन, जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा इसका खाका तैयार किया गया था। और ये जो एक्ट था बेस्ड ऑन
बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट के ऊपर जो है डिपेंड था। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम यानी बंगाल टेनेंसी एक्ट में जो है ये इसी से जो है, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इसी को बेस रखकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर अध्याय की संख्या बोलेंगे तो अध्याय कितने हैं, अध्यायों की संख्या कितनी है, 19 है, 19 है। फिर इसमें जो धारा है, धाराओं की संख्या कितनी है, 271 है। धाराओं की संख्या कितनी है, 271 जो है इसमें धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं। जो पहला संशोधन इसमें किया गया है, फर्स्ट सीएनटी एक्ट में संशोधन जो है कब किया गया है, 1920 में किया गया है, 1920 में किया गया है। ये जो है, ये सीएनटी एक्ट जो है 4 प्रमंडल में लगता है। एक हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, दूसरा हो गया साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में लगता है। देखिए, आप बोल सकते हैं कि ये जो है साउथ छोटा नागपुर में लगता है, नॉर्थ छोटा नागपुर में लगता है, पलामू प्रमंडल में लगता है, लेकिन ये जो है किसमें, संथाल परगना में नहीं लगता है। यहां पर जो है अलग एक्ट है जिसको सॉरी, यहां जो है एसपीटी एक्ट लगता है 1949, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 जो है इसमें लगता है। ठीक है, तो इसमें कितनी ये धाराएं हैं, इसमें जो है कुल 19 अध्यायों में जो है ये विभाजित की गई है। कोल जनजाति को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता कब दी गई, अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में जो है, झारखंड में जो है कुल कितनी 32 जनजाति है। ठीक है, झारखंड में जो है कुल 32 जनजाति है। जो 32वीं जनजाति है, 32वीं ट्राइब्स है, ये कब 2003 में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, कब 2003 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और कौन सी जनजाति है, ये कोल है। ठीक है, अब मान के चलिए ये जो कोल जनजाति है कुछ कुछ जो है ये संथाल की तरह से ही है। ठीक है, संथाल और कोल जबकि है आपस में कुछ मिले जुले हैं, तो कोल जो है ये 32वीं जनजाति है। ठीक है, 2003 में जो इनको शामिल किया गया है, कौन सा, कोल जनजाति को। अब बात करेंगे अगर कोल की, तो इनका निवास स्थान कहां पर है, संथाल परगना के क्षेत्र में है। जैसे हो गया दुमका, देवघर, ठीक है, दुमका हो गया, देवघर हो गया, फिर आपका कहाँ हो गया, गिरिडीह हो गया, खास करके गिरिडीह। ठीक है, क्षेत्र में ये क्या रहती है, दुमका, देवघर, गिरिडीह क्षेत्र में इनका निवास स्थल है। इसमें जैसे कि संथाल में गोत्र की संख्या कितनी है, 12, तो कोल में भी गोत्र की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। जो जो उसमें है इसमें भी वही होगा। ठीक है, भाषा जो है ये कोल भाषा है, और ये जो है संथाली भाषा के समान है, संथाली भाषा के समान है। ठीक है, इसमें जो है कोल भाषा ये जो संथाली भाषा के समान है।
इसका जो परंपरागत पेशा है, देखिए ये थोड़ा सा अंतर है। परंपरागत पेशा जो है ये असुर के समान है। तो इसमें परंपरागत पेशा है ये किसके समान है? असुर के समान। ठीक है। लेकिन जो वो था संथाल जनजाति, उनका परंपरागत पेशा क्या था? कृषि करना था। लेकिन इसमें जो हो जाएगा लोहा गलाना हो जाएगा, लोहा का कार्य किया करते हैं। भाषा भी हम संथाली बोलते हैं। गोत्र की संख्या भी इसमें कितनी है? 12 है। इसमें अगर सरना धर्म के ये अनुयायी होते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, और संथाल लोग भी सरना धर्म को ही मानते हैं। दूसरा हो गया जो इसमें प्रमुख देवता होते हैं, ये कौन होते हैं प्रमुख देवता? सिंगबोंगा होते हैं। संथाल में प्रमुख देवता सिंगबोंगा। दूसरा जो प्रमुख देवता होता है संथाल में, वो क्या होता है? मरांग गुरु, पहाड़ देवता। लेकिन इसमें जो है क्या है? सिंगबोंगा है, और ये कि सूर्य के समान है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2003। अच्छा, इसमें और याद रखिए कि जो पोटे होते हैं, पोटे, पोटे ये क्या होता है? पोटे क्या होता है? पोटे, पोटे जो है बधु मूल्य को पोटे बोलते हैं। बधु मूल्य को जो है कोल जनजाति में बधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो प्रधान होता है, ठीक है, गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। गांव के प्रधान को मांझी बोला जाता है। संथाल में भी वही है। ठीक है। और पोटे याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है पोटे। पोटे क्या बोलते हैं? बधु मूल्य को पोटे कहा जाता है कोल जनजाति में। बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी मदद से जो है तैयार किया गया है? देखिए इसमें जो है बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी मदद से? रूस की मदद से जो है तैयार किया जाता है। बोकारो संयंत्र की जो स्थापना है ये कब किया गया था? अगर हम इसकी स्थापना की बात बोलेंगे तो ये 29 जनवरी 1964 में जो है किया गया था। कहाँ पर? माराफारी बोकारो। माराफारी बोकारो जगह का नाम क्या है? माराफारी बोकारो में किया गया है। ठीक है। जो इसका ये जो है सबसे पहला पूरा भारत में, हमारे भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है? 12 चल रही थी। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको बनाया गया था, पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है बोकारो इस्पात संयंत्र को बनाया गया है। और इसमें जो अगर हम बोलेंगे जो ऑपरेशन है वर्किंग कब से किया गया? 1974 से, 1972। ठीक है, 1972 से जो है ये वर्किंग किया गया। इनका जो ऑपरेशन वर्क करने लगा। या कहीं कहीं पर जो है आग की भट्टी बोला जाता है, आग भट्टी की स्थापना। तो इसमें आग भट्टी है ये कब से लगाया गया? 1972 से जो है लगाया गया है। और 1974 से जो है इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया कब? 1974 से कर दिया गया, और ये रूस की सहायता से बना है। उरांव जनजाति में मेहनत का विनिमय की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेहनत के विनिमय जो है उरांव जनजाति में जो है पसरी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मतलब क्या है कि कोई अगर आपसे पैसा लिया, मान लीजिए, ठीक है, कोई आपसे अगर कोई उरांव जनजाति के लोग जो हैं आपसे पैसा लिए हैं, तो ठीक है, तो आप ठीक है, तो वो पैसा नहीं लौटाएंगे। मान लीजिए उनका कोई खेत है, ठीक है, उनका कोई खेत है,
उस खेत को बोलेंगे कि आप उसी पैसे के बदले में जो है जोत दीजिए। हल बैल उनको दिया जाएगा, हल और बैल दे दिया गया, और इसी बैल से जो उसी पैसे के बदले में कुछ मजदूरी के तौर पर इनको करा लिया गया, और वो जो है कर को वसूल दिए। ठीक है, तो मेहनत का एक्सचेंज, विनिमय मतलब एक्सचेंज को, अदला बदली को उरांव जनजाति में पसरी कहा जाता है। देखिए, जो उरांव ट्राइब्स है, ठीक है, ये झारखंड की जो है दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब है, सेकंड बड़ी ट्राइब है, बड़ी ट्राइब है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो चौथी, फोर्थ बड़ी ट्राइब है। ठीक है, ये उरांव जनजाति जो है, ये अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से 18.14% जो है क्या है, उरांव है। ठीक है, जनजातियों में, झारखंड की जनजातियों में उरांव का परसेंटेज कितना है, 18.14% है। और झारखंड की ये सबसे शिक्षित जनजाति है। झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन है, यही है। ठीक है, झारखंड की सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति कौन सी है, उरांव की जनजाति है। इनकी जो भाषा है ये क्या है, कुड़ुक है। भाषा क्या बोलते हैं, कुड़ुक। और कुड़ुक का अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या होता है, मनुष्य होता है। कुड़ुक का अर्थ पूछा जाए तो कुड़ुक का अर्थ क्या होता है, मनुष्य होता है। ठीक है, और ये कुड़ुक जो भाषा परिवार किस भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है, ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार की हिस्सा है। द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। समझ में गया, द्रविड़ भाषा परिवार का ये जो है हिस्सा है। ठीक, अब देखिए इसमें एक है कि उरांव जनजाति का प्रथम अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है तो कौन वैज्ञानिक ने किया है इसका प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, तो शरद चंद्र राय जो है इनके प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। देखिए इसमें कोहा बेंजा क्या होता है। कोहा बेंजा जो होता है हड़बोड़ा संस्कार के बाद किया जाता है। इसमें एक वर्ष में जितनी भी उनकी यहाँ डेथ होती है उन सभी को हड्डियों को संभाल के रखा जाता है और उनको जो है एक साथ नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो इसी को जो है कोहा बेंजा कहा जाता है। ठीक है, या फिर गोत्र खुंदी भी कहा जाता है। छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी, तो छऊ नृत्य की शुरुआत जो है कहां से, सरायकेला झारखंड से हुआ था। लेकिन बाद में ये जो है मयूरभंज उड़ीसा में फैल गया, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में फैल गया। लेकिन स्टार्टिंग जो हुआ था ये झारखंड के सरायकेला से ही हुआ था। एक नया फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, इस छऊ नृत्य का नया फॉर्म देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, सिंगुआ छऊ। और ये कहां पर प्रचलित है, ये खूंटी में प्रचलित है। कहां पे प्रचलित है, ये खूंटी में प्रचलित है। ठीक है, देखिए इससे जो रिलेटेड व्यक्ति होते हैं ये कौन है, सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु सुधेंदु नारायण सिंह, ये जो है सरायकेला, जो सरायकेला था उनके जो है सरायकेला से ये बिलोंग करते हैं सुधेंदु नारायण सिंह। और इन्होंने पहली बार यूरोप में जो है इसका प्रदर्शन किया था। यूरोप में फर्स्ट टाइम, यानी विदेश में अगर बोला जाएगा तो ये जो छऊ नृत्य है इनका प्रदर्शन किया गया कहाँ पर, यूरोप में।
और ये जो टाइम था, ये कब का टाइम था, तो 1938 में, 1938 में जो है शुभेंदु नारायण सिंह के द्वारा यूरोप में फर्स्ट टाइम इसका प्रदर्शन किया गया था। और सरायकेला के कौन थे, राजकुमार थे शुभेंदु नारायण सिंह। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो है छऊ नृत्य जो होता है, ये क्या है, ये एक तो पुरुष प्रधान नृत्य है, इस टाइप का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, एक गुरु की उपस्थिति अनिवार्य हो गया। ठीक है, इसमें जो है हथियार का प्रयोग किया जाता है, प्लस सिर पर जो है कौन सा मुकुट लगाया जाता है। ठीक है, मुकुट, और हथियार जो है ये वीर रस का पहचान है, वीर रस। और ये जो है मुकुट में कलिभंग वाला, कलिभंग में मोर का पंख जिसमें होता है। ठीक है, और ये जो है किसका, श्रृंगार रस का प्रतीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें और क्या है, 2010 में जो है इसको यूनेस्को के द्वारा विरासत के रूप में, विरासत नृत्य के रूप में शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य घोषित। इंपॉर्टेंट है, विरासत नृत्य इसको घोषित किया गया है कब, 2010 में। तो स्टार्टिंग कहाँ, सरायकेला झारखंड से हुआ था। टूसू पर्व का संबंध किस देवता से है, टूसू पर्व का संबंध जो है गृह देवता से है। और टूसू पर्व जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है, और ये मकर संक्रांति के दिन पर जो है उसको होता है। कब होता है, मकर संक्रांति के दिन पर जो है ये मनाया जाता है। लड़कियों के द्वारा जो है एक बांस का फ्रेम को सजाया जाता है, लाल कपड़े से इसको लाल रंगीन कागज से इसको सजाया जाता है इस फ्रेम को, और इसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो होता है फेस्टिवल एक टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, टूसू नाम की कन्या को स्मृति मनाया जाता है। और पंच परगना क्षेत्र होता है, वहां पर जो होता है इस पर्व के दौरान जो है टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। टूसू मेला का आयोजन कहाँ पर, पंच परगना वाले क्षेत्र में। भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत के बिना, ठीक है, बिना उपायुक्त के आदेश बेदखल नहीं किया जा सकेगा का प्रावधान एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो था 1949 में जो है किस धारा में वर्णित है, तो किसमें वर्णित है, धारा 14 में वर्णित है। संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत को क्या कहा जाता है, तो अगर संथाल की बात करेंगे, संथाल क्या विशेषकर गीत की बात करेंगे, संथाल गीत का, तो इसमें जो होता है एक तो दौड़ हो गया, ये विवाह गीत है। ठीक है, दौड़ क्या हो गया, विवाह गीत हो गया। फिर वीर सेरेन हो गया, एक ऐसा गीत हो गया, ये शिकार गीत हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर मुंडा की बात करेंगे, मुंडा में गीत की देखेंगे तो सबसे पहला क्या हो गया, अदंडी हो गया। ठीक है, अदंडी हो गया। फिर उस अदंडी के बाद क्या हो जाएगा, जापी हो जाएगा, ये सभी गीत है। फिर क्या हो जाएगा, जदूर हो जाएगा। ठीक है, तो अडंदी जो होता है ये क्या है, किस टाइप का गीत है, विवाह गीत है। अदंडी क्या हो गया, विवाह गीत हो गया। जापी क्या हो गया, शिकार गीत हो गया। ठीक है, शिकार से रिलेटेड गीत हो गया। और जदूर जो होता है बाहा संबंधित गीत है। बाहा मतलब क्या हो गया, ये इसमें जो है पानी से होली खेली जाती है। ठीक है, पानी से इसमें होली खेला जाता है, किस जनजाति में, संथाल ट्राइब में। तो बाहा संबंधी जो है लोकगीत होगा।
के मुंडा में गाया जाता है। ठीक है, बाहा संबंधी लोकगीत है और इसको क्या बोलते हैं, जदुर कहा जाता है। ठीक है, जो हो है, हो में जो है इसको क्या कहा जाता है, हो में नोमनामा हो गया, नोम नामा। ये नोमनामा जब नया अन्न ग्रहण किया जाएगा तब, नोमनामा नया अन्न ग्रहण करने के टाइम में, हैरो जो होगा धान के बुआई के समय में। ठीक है, जब धान की बुआई की जाती है हो जनजाति में तो इसको हैरो कहा जाता है। ठीक है, और बा जो होता है, बा भी होता है, बा जो होता है ये बसंत ऋतु के समय में जो है ये लोकगीत गाया जाता है, बसंत ऋतु टाइम में। तो इम्पोर्टेंट जो है हो में ये 3 है। फिर उरांव में अगर बोला जाएगा तो उरांव में सरहुल लोकगीत है। ठीक है, बसंत के टाइम में सरहुल लोकगीत चलता है। फिर क्या होगा, एक जतरा होगा जो कि सरहुल के बाद गाया जाता है, जतरा। फिर उसके बाद जो है कर्मा होगा जो कि जतरा के बाद। ठीक है, तो ये बसंत में गाया जाता है, सरहुल के बाद जतरा और जतरा के बाद कर्मा गाया जाता है। फिर इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, धुरिया हो गया, ये याद रखिए, धुरिया हो गया। फिर आषाढ़ी हो गया, जदुरा हो गया, आषाढ़ी, जदुरा, मट्टा, मट्ठा। ठीक है, तो ये सभी उरांव के इम्पोर्टेंट लोकगीत हैं। तो इसमें जो है विवाह और प्रेम विषयक गीत बोल रहा है तो ये दौड़ हो जाएगा, दोनों चूंकि संथाल से रिलेटेड है, बट विवाह गीत कौन सा है, दौड़ है। सेकंड वाला जो है ये शिकार गीत है। झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो देखिए ये जो है 2006 में किया गया था। झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन कब, 2006 में। 2006 इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो जनजाति आयोग का गठन है प्लस जो धनबाद नगर निगम बना है ये भी 2006 में बना है। ठीक है, और ये झारखंड की बात करें तो झारखंड गठन के पश्चात जो है पहला नगर निगम है। झारखंड गठन के पश्चात पहला नगर निगम। इसके पहले रांची जो था ये क्या था, क्योंकि पहले से ही था, झारखंड के पहले से, बाद में उसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। पर 2006 में धनबाद जो है पहला नगर निगम है, झारखंड गठन के पश्चात बना था। और शायद से 2006 में जो है या 2007 में हम बोल सकते हैं कि ये जो देवघर नगर निगम है इसके बाद जो आता है कौन सा, देवघर नगर निगम आता है। ठीक है, देवघर नगर निगम। ठीक है, इसके बाद देवघर नगर निगम आता है। तो 2006 में एक तो जनजाति आयोग का गठन किया गया और फिर नगर निगम बना 2006 में। तो 2006 जब याद रख रहे हैं तो इसके साथ जो है आप 2007 भी याद रखिए। 2007 में क्या क्या हुआ था, 2007 में जो है देखिए हमको पता है कि खूंटी और इसके साथ ही क्या बना था, खूंटी और रामगढ़ 2 जिला बना था अंतिम पे। और सबसे जो है अंतिम जिला तो इसी में बना था, अंतिम जिला का वर्ष। ठीक है, 2007 में है जो है 2 जिला का गठन किया गया है, तो खूंटी का गठन किया था और रामगढ़ का गठन किया गया है। खूंटी और रामगढ़ जो है 2 जिला का गठन किया गया है 2007 में। ठीक है, फिर 2008 छोड़ दीजिए, 2009 में जो है आप याद रखिए 2009 में फर्स्ट टाइम झारखंड में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में ही जो है। अगर आप बताइएगा तो पलामू में जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बना था, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, विश्वविद्यालय
9 में, और चाईबासा में बना था कौन सा? कोल्हान यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय जो है ये कब बना था? 2009 में बना था। कहाँ पे? चाईबासा में। और इसी समय जो है पलामू में भी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बना था। ठीक है, फिर ये तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद के भी एक ले लेते हैं, जैसे कि इसमें से 2000 आपका 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2002 तो है ही, क्योंकि 2002 में जो है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 2002 में जो है झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड 2002 में जो है लोक सेवा आयोग, और 2004 में जो है पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा आयोग। ठीक है, 2002 में लोक सेवा आयोग, 2004 में पिछड़ा आयोग का गठन जो है किया गया था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। किस वर्ष रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई थी? तो रांची विश्वविद्यालय में TRL, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1981 में। 1981 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है इसमें, क्योंकि बहुत सारे जो आपको मिलेंगे, और इसका जो है TRL में 1981 में। ठीक है, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था इस विभाग का, ये कौन थे? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर राम दयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को जो है प्रथम विभागाध्यक्ष बनाया गया था। देखो 1981 में इम्पोर्टेंट है 1981, क्योंकि इस समय जो है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आप देखते हैं, बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन इसी वर्ष हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? बाय पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसी वर्ष जो है TRL रांची बना था। कहाँ पर? रांची यूनिवर्सिटी में। इसी वर्ष जो है 1981 में जो कार्तिक उरांव थे, ठीक है, कार्तिक उरांव, जो कि बाय प्रोफेशन क्या थे? एक इंजीनियर थे, इनका जो है निधन हो गया था। ठीक है, 1981 में ही निधन हो गया था। फिर छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार, स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन भी किया गया था। का जो है क्या किया गया? गठन किया। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन किया गया। ठीक है, 1981 में कार्तिक उरांव का निधन हो गया। TRL रांची बना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बना। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो जो महतो है ये क्या होता है? असिस्टेंट होता है। किसका? ये महतो जो है ये सहायक होता है। किसका? धार्मिक प्रधान का। धार्मिक प्रधान का जो है सहायक होता है। और धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है इसमें? धार्मिक प्रधान जो होता है उसको पाहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाहन बोला जाता है।
ठीक है। और इस सहायक का कार्य क्या होता है कि ये संदेश वाहक का कार्य करता है, यानी कि ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना, जो पाहन का इम्पोर्टेंट संदेश होता है वो गांव तक पहुंचाता है। और मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? ये मुंडा ट्राइब्स की शासन व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि अगर हम मुंडा गांव का प्रधान बोलेंगे, मुंडा गांव का प्रधान अगर कहा जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मुंडा कहा जाता है। मतलब मुंडा का दो अर्थ अगर बोलेंगे तो मुंडा मतलब विशिष्ट व्यक्ति भी है, और मुंडा का अर्थ क्या होता है? गांव का प्रधान भी होता है, जो कि इसका पोस्ट क्या होता है? वंशानुगत होता है। ठीक है, इसका पोस्ट कैसा होता है? वंशानुगत होता है। ठीक है, अगर मुंडा गांव होता है, मुंडा ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचायत को ही क्या बोलते हैं? पंचायत को बोलते हैं हातू। ठीक है, और ग्राम पंचायत, जो मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, पंचायत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पंचायत को हम लोग हातू बोलते हैं, और जो उसके मुखिया होते हैं उसको हातू मुंडा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हातू मुंडा बोलते हैं। देखिए, पढ़ा होता है और एक परहा होता है। ठीक है, परहा या परहा बोलते हैं। तो बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो पंचायत होता है, कई गांवों को, गांव के पंचायत को मिलाकर, पंचायतों को मिलाकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? परहा पंचायत बोलते हैं। और इसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? परहा राजा। तो सर्वोच्च हेड ऑफिसर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परहा राजा। और परहा राजा का जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं? ठाकुर बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी क्या हो गया? परहा राजा हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों के बचने के लिए किस स्थान पर मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था? तो पाकुड़ में कराया था। इसके अलावा जो है अलीगंज का छोटा किला भी यहीं पर है, वीर खाता का किला है। ठीक है, वीर खाता का किला हो गया। अच्छा, पाकुड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम जो झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर यहीं पर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बोले तो यही है, पाकुड़ है। अगर मेल को भी ले लें, मेल की साक्षरता दर भी सबसे कम है, एंड फीमेल के भी जो है साक्षरता दर झारखंड की सबसे कम जो है पाकुड़ ही है। देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला भी यही है। कितना है? 3.16% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जाति वाला जिला जो है कौन सा है? पाकुड़ है। जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी, न्यूनतम एससी कहां पर है? पाकुड़ में है। और इसका जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? इसको जिला कब बनाया गया था? पाकुड़ को 1994 में, 1994 में। संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? तो रानी सेमा सुंदरी से। ठीक है,
इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामने को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? तो देखिए, अगर इसमें बोलेंगे तो दामना को का जो है, अच्छा इसमें पाकुड़ वाले में और एक चीज याद रखिए, यहाँ गर्म जलकुंड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हॉट वाटर स्प्रिंग है शिवपुर सोता, ठीक है, और बारामसिया। शिवपुर सोता और बारामसिया जो है, यहाँ पर 2 गर्म जलकुंड है। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्ली एडन। ठीक है, दामने को का नाम बदलकर जो है एस्ली एडन कर दिया गया। देखिए, जब संथाल विद्रोह का दमन हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने एक नया जिला बनाया, उसका नाम क्या रखा? नॉन रेगुलेशन। तो संथाल परगना को जो है पहले इसी के नाम से जाना जाता है, नॉन रेगुलेशन जिला। बाद में इसको जो है संथाल परगना कहा जाने लगा। ठीक है, संथाल परगना कहा जाने लगा। और इसी संथाल परगना का जो है पहला जिलाधीश किसको बनाया गया? यही थे एस्ली एडन। एस्ली एडन, और इन्होंने जो है, और इसी को जो है संथाल परगना को भी दामने को के नाम से जाना जाता था, और इसी का नाम बदल के संथाल परगना बाद में किया गया। किसने किया? एस्ली एडन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि मुल्की मिल्की आंदोलन किसको कहा जाता है? ये सरदारी आंदोलन को कहा जाता है। तो मुल्की मिल्की का अर्थ क्या है? एक मातृभूमि जमीन है। मातृभूमि और जमीन इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, मुल्की मिल्की का अर्थ। ठीक है, और ये आंदोलन जो चलता है सरदारी आंदोलन, ये कब तक चलता है? 40 वर्षों तक चलता है। ठीक है, चला कितने वर्षों तक चला? 40 वर्षों तक चला। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल था? कोल सरदार थे, इसमें मुंडा थे, मुंडा जनजाति का हेल्प था। उरांव भी इसमें जो है सम्मिलित थे। कोल जनजाति हो गई, मुंडा, उरांव, ये सभी था। ये जो है कितने 3 चरणों में चला। पहला जो चरण था 1858 से लेके जो है 81 तक था, और ये जो है भूमि आंदोलन था। दूसरा 1889 से लेकर जो है ये कब तक था? 1800 जो है 81 से 90 तक था। 1881 से 90 तक था, और ये जो है पुनर्स्थापना, जो समाज की पुनर्स्थापना थी उससे रिलेटेड था। फिर 1890 से लेकर जो है 95 तक ये क्या था? इसका राजनैतिक कारण था। राजनैतिक कारण, ठीक है, राजनैतिक कारण था। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।